हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ कर रहे हैं चैप्टर 6 बैंकिंग, और जो कि यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग। ओके, यहाँ हम करेंगे बेटा पार्ट 1 को कंटिन्यू। पार्ट 1 को करेंगे कंटिन्यू, मतलब कि हम पार्ट 1 का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और जानेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, टुडेज एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल टेबल आपके सामने शो हो रही है। तो यहाँ टेबल में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह एक टेबल जो मैंने फर्स्ट राउंड की भाई मनी जो बैंक्स होते हैं वो किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं, मनी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया है कि देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम। यहाँ जो है वो एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और द बैंक के पास कितना इनिशियल डिपॉजिट मिलता है, 1000 रुपीज इनिशियल डिपॉजिट। मतलब कि फर्स्ट राउंड में बैंक के पास 1000 रुपीज रिसीव होते हैं, जो कि कहलाते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स। ओके, तो हर बैंक, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं कि भाई 1000 रुपीज को एक्सेप्ट करके 1000 रुपीज का 10% CRR कैश रिजर्व रेशियो 10% अपने पास रखेंगे और रिमेनिंग क्या कर देंगे, लोन लोगों में प्रोवाइड करा देंगे। तो 1000 का 10% मीन्स 100 रुपीज अपने पास रखेंगे और रिमेनिंग अमाउंट क्या प्रोवाइड करा देंगे, लोन प्रोवाइड करा देंगे। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, CRR का एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल ये होता है, क्रेडिट क्रिएशन का एक प्रिंसिपल है, वो ये कि हमेशा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो CRR से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि मिनिमम अमाउंट अपने पास रखते हैं और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि ज़्यादा होता है कैश रिजर्व से, वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से फर्स्ट राउंड में बैंक ने क्या किया, 1000 रुपीज एज अ डिपॉजिट रिसीव किए, 100 रुपीज अपने पास रखे और 900 रुपीज जो है वो लोन प्रोवाइड करा दिया। अब जैसे हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि यहाँ सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, और लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि जो बैंक है वो क्या करते हैं, कैश प्रोवाइड नहीं कराते हैं, एक एंट्री दे दी जाती है, क्रेडिट एंट्री बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दी जाती है, क्रेडिट एंट्री कर दी जाती है कि भाई आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। तो मतलब कि ये जो अमाउंट है वो बैंक में ही घूमता रहता है, किसी कस्टमर के हाथ में नहीं आता। इस सिस्टम में चेक सर्कुलेट होता है एज अ मनी। तो 900 को जब वापस बैंक के पास आएगा सेकेंड राउंड में, तो 900 रुपीज बन जाएगा डिपॉजिट, और इन 900 रुपीज को, इन 900 रुपीज में से 10% अपने पास रखेंगे, मीन्स 90 रुपीज अपने पास रखेंगे और रिमेनिंग क्या कर देंगे, रिमेनिंग लोन प्रोवाइड कर देंगे। लोन प्रोवाइड कर देंगे मीन्स 810 रुपीज वो क्या कर देंगे, फर्दर लोन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद थर्ड राउंड रिमेनिंग सेम, 810 डिपॉजिट हो जाता है, 810 का कैश रिजर्व अपने पास रखेंगे 81 और 729 रुपीज वो लोन प्रोवाइड करा देंगे। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा, तब तक जो ये इनिशियल डिपॉजिट है ये कैश रिजर्व के इक्वल ना आ जाए। कैश रिजर्व के इक्वल कैसे आएगा, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, जो कि K होता है। K को क्रेडिट मल्टीप्लायर
क्रेडिट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो 1/CRR मीन्स, ठीक है। तो उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स हम कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके, इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट्स होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है कि 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्या था? 1000 रुपीज, और 1/10% क्या है? 1/10% है हमारा, 1/10% हमारा CRR है, मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10,000, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास डिमांड डिपॉजिट आ जाएगी 10,000। हमारे पास 10,000 आएगी डिमांड डिपॉजिट। ये है हमारी डिमांड डिपॉजिट। और ये प्रोसीजर कब जाके, अब 10,000 का 10% 1000, तो जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, कैश रिजर्व्स एंड इनिशियल डिपॉजिट इक्वल हो जाएंगे, तब ये जो प्रोसीजर है ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो क्या हो चुका होता है? वो कंप्लीट हो चुका होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा एग्जांपल जिसके थ्रू हमने जाना कि क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं। उसके बाद क्या है? CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कमर्शियल बैंक डिटरमाइन नहीं करते हैं। कौन डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक। ओके, उस CRR के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को वो रिजर्व अपने पास रखना होता है। ओके, CRR is determined not by the commercial banks themselves but the RBI. Therefore, it is also called LRR, liquidity reserve ratio। हम CRR को LRR की जान सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट मल्टीप्लाई क्या होता है? अभी हमने क्या कहा कि भाई कितनी कैपेसिटी है, कितना एक कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर सकता है, और वो कैपेसिटी या वो अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। और इसका फॉर्मूला हमने जाना 1/CRR ओब्लिक 1/LRR भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, फंक्शंस क्या क्या होते हैं और क्या रोल प्ले वो इकोनॉमी में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।